लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कहानी। एक दासी थी, उसका 5 साल का पुत्र था। उसके पिता मर गए थे और विधवा माँ जहाँ कहीं बर्तन धोने, झाड़ू लगाने आदि का काम कर लेती थी। उसके गांव में एक दिन एक संत आए तो ब्राह्मणों ने उनकी सेवा के लिए उस दासी को भेज दिया। वो दासी पुत्र को लेकर वहीं संत के यहाँ सेवा करने लगी। जब संत का सत्संग होता तो उसका 5 साल का पुत्र सत्संग में बैठ जाता और ध्यान से सुनता था। जब संत जाने लगे तब बालक ने उनसे भगवान नाम मंत्र की दीक्षा ले ली और जप नियम आदि में लग गया। वही विधवा का अनाथ बालक आगे चलकर देवऋषि नारद जी बन गए। भगवान श्री कृष्ण भी उनका सत्कार करते हैं। युधिष्ठिर जी उनको प्रणाम करते हैं और कभी किसी समस्या के समाधान में क्या करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण सोचते हैं तो नारद जी प्रकट हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी इतने महान बने कि भगवान वेद व्यास जी को भी मार्गदर्शन देते हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र रचा, महाभारत रचा, 18 पुराण रच डाले। फिर भी उनको लगा कि अभी तक लोग दुखी हैं। मेरे शास्त्रों में, मेरे मार्गदर्शन में कहीं गलती हो गई क्या? ऐसा सोचकर वेद व्यास जी चिंतित थे। देवऋषि नारद जी आए और बोले, आपके शास्त्र में गलती नहीं है, लेकिन जीव को रस चाहिए। जैसे बच्चे को समझाओ कि हीरा इतना महंगा होता है, सोना व चांदी इतने के होते हैं, ले बेटे ये सोना चांदी, तो बच्चा सुना अनसुना कर देगा और उसके आगे चॉकलेट, लॉलीपॉप, बिस्कुट आदि रखोगे तो तुरंत उठा लेगा। ऐसा ही आजकल के लोगों की बचकानी बुद्धि है। जल्दी मिलने वाला लाभ देखते हैं परंतु परिणाम का पता नहीं रहता। आप धर्म ग्रंथों को कितना भी उनके लिए अनुकूल करो, लेकिन जब तक उनको रस नहीं आएगा तब तक लोग दुखी ही रहेंगे। आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए ताकि भगवान की रास लीला, भगवान का माधुर्य, भगवान का चिंतन, मक्खन चोरी आदि आदि लीलाओं से लोगों का मन भगवान के रस में लगे तो नीरस विकार छूट जाएंगे और रसवान हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी का आदर किया और उनके कहे अनुसार ग्रंथ रचा, श्रीमद् भागवत। लो, भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी को सलाह देने वाली अक्ल आ गई। किसको? दासी पुत्र को। क्यों? कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला। तो देखा बच्चों, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। जाति छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई तो क्या ही की होगी उस जमाने में, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल गया तो दासी पुत्र के आगे चलकर महान से महान देवऋषि नारद जी के रूप में सुविख्यात हो गए। तो कुछ भी हो जाए, कभी भी आप अपना हौसला मत खोना।